एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु के थंजावुर में भावा भरुद्दीन की प्रॉपर्टी को यूपीए के तहत अटैच कर लिया है। ये प्रॉपर्टी 2015 से हिजबुत तहरीर एचयूटी की रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन एक्टिविटीज के लिए यूज हो रही थी। एनआईए के केस के तहत ये सामने आया है कि ये जमीन एक रिलीजियस ट्रस्ट हजरत शाम्स मंसूर पीर अवुलिया दरगाह ट्रस्ट बोर्ड के नाम पर थी, लेकिन बिना किसी लीगल रजिस्ट्रेशन के भावा भरुद्दीन के पास चली गई थी। इस जगह पर एचयूटी की सीक्रेट क्लासेस चल रही थी, जहां यूथ को रेडिकलाइज किया जा रहा था और खिलाफा एग्जीबिशन के थ्रू ईरान, टर्की, पाकिस्तान जैसे इस्लामिक नेशंस की मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाकर उन्हें आइडियोलॉजिकली इन्फ्लुएंस किया जा रहा था। इस प्रॉपर्टी पर हिजबुत तहरीर काफी टाइम से छुपकर रेडिकल एक्टिविटीज चला रहा था। यहाँ नए लोगों, स्पेशली युवाओं के लिए सीक्रेट इंडोक्ट्रिनेशन सेशंस ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे, जहां उन्हें एचयूटी की सोच और खिलाफत के कॉन्सेप्ट के लिए मेंटली तैयार किया जा रहा था। लेक्चर्स और बयान के थ्रू उन्हें इंडियन डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भड़काया जा रहा था। साथ ही खिलाफा एग्जीबिशन के माध्यम से ईरान, टर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देशों की मिलिट्री पावर दिखाकर उनमें इस्लामिक कैलिफेट का सपना जगाया जा रहा था। ये पूरी एक्टिविटी इंडिया के खिलाफ एक आइडियोलॉजिकल वॉर का पार्ट थी, जिसका मेन मकसद था यूथ को सिस्टम के खिलाफ करना। एनआईए सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रही, पूरे देश में हिजबुत तहरीर के नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक नेशन वाइड क्रैकडाउन स्टार्ट किया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल और राजस्थान के जलावर में एक साथ रेड्स की गई थी, जहां से मौशन खान को अरेस्ट किया गया, जो एचयूटी का एक एक्टिव रिक्रूटर और कॉन्स्पिरेटर माना जा रहा है। इन रेड्स के दौरान डिजिटल डिवाइसेस और एविडेंसेस भी सीज किए गए, जो एचयूटी के बढ़ते नेटवर्क और इसके पैन इंडिया मॉड्यूल्स का सबूत देते हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि एचयूटी का मिशन सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत में अपना रेडिकल इन्फ्लुएंस फैलाने की कोशिश हो रही है। एचयूटी का कनेक्शन एक और बैंड ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई से भी दिखता है। दोनों ग्रुप्स का मेन टारगेट एजुकेटेड मुस्लिम्स यूथ होता है, जिनको ये अपने रेडिकल एजेंडा के लिए यूज करते हैं। पीएफआई और एचयूटी दोनों ही भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट करते हैं और इस्लामिक गवर्नेंस को प्रमोट करते हैं। फर्क बस इतना है कि जहां पीएफआई खुलेआम सड़कों पर एक्टिविज्म करता है, एचयूटी कोवर्ट तरीके से काम करता है, छुपी हुई मीटिंग्स, आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन और एंटी डेमोक्रेसी नैरेटिव के थ्रू अपनी सोच लोगों तक पहुंचाता है। दोनों का एंड गोल एक ही है, भारत के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को अंडरमाइन करना। हिजबुत तहरीर सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, इसका ग्लोबल नेटवर्क भी काफी एक्टिव है। अमेरिका में एफबीआई ने एचयूटी से जुड़े कई इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया है, जो रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म रिलेटेड प्लानिंग में इन्वॉल्व थे। दोस्तों, यूके की यूनिवर्सिटीज में भी एचयूटी के आइडियोलॉजिकल सेल्स एक्टिव हैं, जहां स्टूडेंट्स को सब्टली रेडिकलाइज किया जा रहा है। वेस्ट एशिया और साउथ एशिया में भी इसके कई ब्रांचेस हैं, जो एक वेल प्लान स्ट्रेटेजी के तहत पैन इस्लामिक कैलिफेट के एजेंडा को पुश कर रहे हैं। एचयूटी की आइडियोलॉजी अपने आप को नॉन वायलेंट बताती है, लेकिन रियलिटी में ये सोच कई जिहादिस्ट मूवमेंट्स का एंट्री गेट बन चुकी है, जहां से लोग धीरे धीरे वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की तरफ ढकेल दिए जाते हैं। ये पूरा मैटर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज रेडिकलाइजेशन ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, बल्कि आइडियोलॉजी के जरिए हो रहा है, और ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का पार्ट है। एचयूटी जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी बंदूक के सिर्फ सोच और प्रोपेगेंडा के थ्रू देश के युवाओं को रेडिकल बना रहे हैं। इनका एजेंडा डायरेक्ट भारत के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क पर अटैक करता है, जहां संविधान को रिजेक्ट करके इस्लामिक रूल स्टैब्लिश करने की बात होती है। अगर ये अर्ली स्टेज इंडोक्ट्रिनेशन सेशंस टाइम पे ना रोके गए, तो ये आगे जाके मेजर टेरर थ्रेट्स बन सकते हैं। इसलिए एनआईए का एक्शन सिर्फ एक प्रॉपर्टी अटैच करने का नहीं, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल वॉर के अगेंस्ट जरूरी रिस्पॉन्स है। इस एक्शन का लीगल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा है। यूएपीए के तहत प्रॉपर्टी अटैचमेंट के टफ और क्लियर मैसेज देता है कि देश के अगेंस्ट काम करने वाले किसी भी नेटवर्क को ना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, ना फिजिकल जगह। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी का केस नहीं है, बल्कि उन सारे सपोर्ट सिस्टम्स को तोड़ने की कोशिश है जो रेडिकल आइडियोलॉजी को ग्राउंड पर फैलाने में हेल्प करते हैं। एचयूटी जैसे ग्रुप्स चाहे तुरंत वायलेंस ना फैलाएं, लेकिन उनकी सोच लॉन्ग टर्म में मिलिटेंट एक्टिविटीज का बेस बन जाती है। इसीलिए ऐसे प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लेना इंपॉर्टेंट है, ताकि नॉन वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को स्टार्ट होने से पहले ही रोका जा सके। फिलहाल एनआईए की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। जो डिजिटल एविडेंस रेड्स के दौरान सीज किया गया है, उसका टेक्निकल एनालिसिस हो रहा है। उम्मीद है कि इसके थ्रू एचयूटी के और भी हिडन मॉड्यूल्स का पता चलेगा, जो अलग अलग स्टेट्स में छुपकर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इंडिया के अंदर के रेडिकल नेटवर्क्स और उनके इंटरनेशनल कनेक्शन पर और क्लैरिटी आएगी। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।